हाँ, तो वो ये पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि एक मुल्क, और वैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने मुल्क का पहला सोचेंगे। एमबीएस भी मतलब ऐसा ही नहीं है कि इंडिया के आगे कोई भी आके लेट रहा है, वो भी अपने मुल्क का सोच रहे हैं, मोदी भी अपने मुल्क का सोच रहे हैं। वो भी ये नहीं है कि अंधाधुंध लुटा रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, दोनों अपने मुल्क का सोचते हैं। लेन देन का रिश्ता है, लेन और देन दोनों का है इसके अंदर। अब देखे ना, कल कितने मुआहदे हुए हैं। अमेरिका के साथ जॉइंट स्टेटमेंट आई और फ्रांस के साथ आई। इंटरेस्टिंग लोग हैं जिसके साथ इंडिया ट्रेड करता है। यूएस, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद सऊदी अरेबिया। सो दीज आर द फोर टॉप। फिफ्थ रशिया है। सो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो लेट अस सी इंडिया के साथ दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये आइंदा 2-3 साल में $100 बिलियन का ट्रेड हो जाए। सो दैट इज वन एडवांटेज। और उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला वेल डन इंडिया फॉर G20। इसके अलावा उन्होंने बोला, मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है कि उन्होंने बोला मैं खुश हूँ कि मैं इंडिया में मौजूद हूँ। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का विजिट था वो कैंसिल किया। मैंने कहा यार इधर मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में। ठीक हो गया। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सऊदी अरेबिया और भारत के रिश्ते आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि सऊदी अरेबिया भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इसलिए दोनों देशों ने ये डिसीजन लिया कि वो दूसरे के देशों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसलिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत में आकर ये ऐलान किया कि वो आने वाले दिनों में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। वहीं पर भारत और सऊदी अरेबिया का ट्रेड $57 बिलियन के पार पहुंच गया है और दोनों देशों ने बहुत सारे चीज़ों के ऊपर MOU भी साइन कर ये ऐलान कर दिया कि वो आने वाले दिनों में अपने ट्रेड को और बढ़ाना चाहते हैं। वहीं पर भारत सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता है और सऊदी अरेबिया सभी फार्मास्यूटिकल और ईटेबल प्रोडक्ट्स भारत से इंपोर्ट करता है। वहीं पर अराउंड 26 लाख भारतीय आज सऊदी अरेबिया में काम करते हैं और लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोग भारत से सऊदी अरेबिया के हज करने के लिए भी हर साल जाते हैं। वहीं पर दोनों देशों ने इनके वीज़े के ऊपर कैसे सहूलियत दी जाए उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस विजिट से, जो कि मोहम्मद बिन सलमान की भारत में हो रही है, उससे खुश नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, पर उन्होंने तो पाकिस्तान जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं समझा, तो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। तो क्या भारत ने सभी अरब देशों को पाकिस्तान के खेमे से निकालकर अपने खेमे में डाल दिया है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। देखिए, पहली चीज तो ये पहले से तय था कि वो एक दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे। पहले 2 दिन वो एज अ गेस्ट थे, वो एज अ G20 मेंबर थे इंडिया में। तीसरे दिन वो स्टेट विजिट पे थे, अब इंडिया के ऑफिशियल गेस्ट विजिट पे थे वो। ठीक है, और वो पहले से तय था, उसमें डील्स होनी थी। मोदी मोदी दुनिया के हर बंदे पे है, मोदी मोदी से ज्यादा इंडिया इंडिया है, क्योंकि इंडिया दुनिया को दे सकता है। वो वक्त बदल गया जब इंडिया लेता था दुनिया से। आज इंडिया उस पोजीशन में है कि वो दुनिया को दे सकता है, बहुत सारी फील्ड्स में, बहुत सारी कैटेगरीज में, अलग अलग डायमेंशंस में। ठीक है, आज की बात ले लें। अभी आपको पता करंटली कल से, मेरे के साथ कल शुरू हुई है कि परसों शुरू हुई है, इजिप्ट में एक्सरसाइज चल रही है इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी की एक साथ। अच्छा। हाँ, तो वो ये पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि एक मुल्क, और वैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने मुल्क का पहला सोचेंगे। एमबीएस भी मतलब ऐसा ही नहीं है कि इंडिया के आगे कोई भी आके लेट रहा है, वो भी अपने मुल्क का सोच रहे हैं, मोदी भी अपने मुल्क का सोच रहे हैं। वो भी ये नहीं है कि अंधाधुंध लुटा रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, दोनों अपने मुल्क का सोचते हैं। लेन देन का रिश्ता है, लेन और देन दोनों का है। अलबत्ता ट्रेड तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इंडिया सऊदी अरेबिया का ट्रेड अब $50 बिलियन से ज्यादा हो गया है, $57 बिलियन। सऊदी अरेबिया हैज नाउ बिकम द 4th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मजे की चीज यह है कि इंटरेस्टिंग लोग हैं जिसके साथ इंडिया ट्रेड करता है। यूएस,
उसके बाद चाइना, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद सऊदी अरेबिया। सो दीज आर द 4 टॉप। 5th रशिया है। सो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो लेट अस सी, इंडिया के साथ दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये आइंदा 2-3 साल में $100 बिलियन का ट्रेड हो जाए। सो दैट इज वन एडवांटेज। इसके अंदर अब देखें ना, कल कितने मुआहदे हुए हैं। अमेरिका के साथ जॉइंट स्टेटमेंट आई, और फ्रांस के साथ आई, और ब्राजील के साथ आई। ये 3 मेजर जॉइंट स्टेटमेंट्स अभी रिसेंट पिछले 3 से 4 दिनों में आई। सबसे बड़ी जॉइंट स्टेटमेंट सऊदी के साथ आई है। 48 पॉइंट्स के जॉइंट स्टेटमेंट आई है। फ्रांस के साथ 17, अमेरिका के साथ 23। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितने मुआहदे हुए हैं। MOU इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में MOU हुआ है दोनों मिनिस्ट्रीज में। IT में MOU हुआ है। सऊदी का जो एंटी करप्शन अथॉरिटी और इंडिया का जो सिविल विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उन दोनों के बीच में MOU हुआ। इसके अलावा अगर आप जाएं, नेचुरल आर्काइव ऑफ इंडिया और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन ऑफ सऊदी अरेबिया, उसमें आर्काइवल कॉपरेशन के ऊपर बात हुई। टूरिज्म के ऊपर MOUs हुए हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया सऊदी में इन्वेस्टमेंट करेगा, सऊदी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। स्टार्टअप्स में, कंपनीज में, मल्टीपल फील्ड्स में। अपने कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहे तो वो प्रोजेक्ट भी लगा सकता है। अपनी कोई कंपनी लगाना चाहे वो भी लगा सकता है। एक्सिम बैंक, जो दोनों बैंकों में, एक्सिम बैंक ऑफ सऊदी, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, दोनों के बीच में वो मुआहदे भी हुए हैं, क्योंकि एक्सिम बैंक से ही आपकी ट्रेड फैसिलिटेट होती है ज़्यादातर। टेक्निकल फील्ड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SME बैंक, SMEs के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सऊदी की इंडिया की SIDBI और सऊदी का SME बैंक, वो कॉपरेशन और टेक्निकल फील्ड में वो किया जाएगा। सी वाटर डिसैलिनेशन, सऊदी में पानी नहीं है पीने का, वो समंदर के पानी को डिसैलिनेट करके पीने के लिए लायक बनाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास सबसे ज़्यादा अच्छी है और सबसे सस्ते रेटों में, तो वो दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो इनकी स्किल इंडिया विल ट्रेन सऊदी अरेबियन लेबर, स्किल इंडिया जाएगा। डिजिटल इंडिया जा रहा है। सऊदी ने कहा है कि फटाफट GCE के साथ FTA जो है इंडिया का, वो फटाफट फाइनलाइज किया जाएगा। GCE में 6 कंट्रीज हैं, सऊदी, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, एक कोई और है, मैं नाम भूल जाता हूँ। 6 हैं टोटल। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इनके बीच में हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बायलैटरल कल्चर टू कल्चर होंगे टाइज, पीपल टू पीपल टाइज होंगे। प्रिंस इस टाइम में इंडिया में मौजूद हैं, स्टेट विजिट पे। पहले G20 की मीटिंग थी और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिले हैं, और उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है वेल डन इंडिया फॉर G20। इसके अलावा उन्होंने बोला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है कि उन्होंने बोला मैं खुश हूँ कि मैं इंडिया में मौजूद हूँ। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का विजिट था, वो कैंसिल किया। मैंने कहा यार इधर मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में। ठीक है, इंडिया में आप डॉलर रेट देख लें, वहाँ का पेट्रोल रेट देख लें, वो हमसे कहीं नीचे है। बल्कि अब तो सुनने में आ रहा है अफगानिस्तान हमसे अच्छा बोला कि ज्यादा फायदा किसको होगा अगर रिलेशन बेहतर होते हैं? ज्यादा फायदा दोनों को फायदा नहीं, मतलब वो दोनों को तो फायदा होगा ज्यादा। मुझे लगता है हमें ज्यादा होगा। यही बात है। ये है एजुकेटेड पाकिस्तानी जो कि सोच रखते हैं, जो विजन रखते हैं, जिन्होंने G20 को भी ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं G20 क्या बला है और क्या जो सा इंडिया में इस टाइम हो क्या रहा है। मैं रात परेशान रहा हूँ, आप यकीन करें। ठीक है, G20 की वजह से मैंने जब वो खबरें सुनी और मैंने वो उनके जो पिक्सल थे वो जब देखे ना, मैं कहा यार ये क्या हो गया, इंडिया किधर चला गया। ऐसे ही है, हम कहाँ रह गए हैं। दीन में ये कोई अल्लाह का कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि आप दुनिया एजुकेशन छोड़ दें, टेक्नोलॉजी छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, जंगलों में निकल जाएं, बीवी बच्चों को छोड़ दें। कोई दीन में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। दीन तो ये कहता है, हेड है जो IMF की, जी। वो अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवा रही है। वहाँ पे साड़ी पहन कर, बॉबी दास किचन ऐसे करके उसका नाम है, ऐसे ही है, वो प्रमोट कर रही है। हम यहाँ अपनी औरतों के साथ क्या कर रहे हैं? जिसके स्टूडेंट पढ़े लिखे अमेरिका में डॉक्टर हैं, हमने उसको एड़ियां रगड़ने पे मजबूर किया हुआ है। हमने खतीजा शाह को अंदर किया हुआ है। ठीक है, हमारी औरतों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। 70-75 साल छोड़ दें, ये 2 साल पीछे जाए, वो माइनस में था, 5 पॉइंट पे थे, अब वो 6 से भी ऊपर जा रहा है, अब माइनस में आ गए। माइनस में हालांकि अब तो कोरोना का चक्कर भी नहीं रहा। क्यों? कोविड भी नहीं है, क्यों? मगर कहने का मतलब ये है वहाँ कंज्यूमर है,
ठीक है, हम भी कंज्यूमर हैं, ये हम कंज्यूम कर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं। अब एक बंदे की कंज्यूमर पावर ही हमारी खत्म कर दी गई है, महंगाई देखे ना कहाँ चली गई है। तो ऐसे मुल्क में आपको 25 लाख डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा आपके पास।